हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग 11th के मैथ का शुरुआत किए थे, जिसमें सेट थ्योरी का पार्ट 1 कवर किए, जिसमें हम सीखे थे सेट किसको कहते हैं, कुछ प्रकृति के बारे में, कुछ सिंबल के बारे में और सेट के कुछ प्रकार के बारे में। तो सेट पहले क्या बोले थे, कहे थे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। पहले देख लेते हैं, जो रिवीजन कर लेते हैं जो पढ़े थे। कहे थे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉन इज सेट। वस्तुओं का एक निश्चित संग्रह को क्या कहा जाता है, सेट्स कहा जाता है। ठीक है, तो वस्तु का निश्चित संग्रह से मतलब क्या है, ऐसा संग्रह जिसके बारे में सभी को सेम चीज़ पता हो। जैसे अगर पूछ ले कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति 7 दिन ही बताएगा, यानी सभी को सेम नॉलेज है उसके बारे में, यानी इसको निश्चित संग्रह का। जैसे हम कह देंगे दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति का नाम बताइए, तो मेरे अनुसार कोई दूसरा सबसे अच्छा व्यक्ति होगा, किसी के अनुसार कोई दूसरा सबसे अच्छा व्यक्ति हो सकता है महात्मा गांधी को बोले, कोई महात्मा गांधी को अच्छा ना बोले, आइंस्टाइन को अच्छा बोले। तो ये अच्छा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेट नहीं होगा। तो इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल दिए थे। एक सप्ताह में दिनों की संख्या तो 7 होती है, सबको पता है, इसको सेट कहेंगे। एक वर्ष में महीनों की संख्या कन्फर्म है, एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, सबको पता है, तो इसको क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। अगर पढ़े थे फाइनाइट सेट होता है, इनफाइनाइट सेट। सेट में एलिमेंट होता है, सेट के जो सदस्य होते हैं ऐसे करके सेट लिखते हैं। इसमें मान लीजिए 2, 3, 5 लिखे, तो नंबर ऑफ सेट जो होता है, सेट में एलिमेंट की संख्या उसमें क्या होता है, 3 था। तो फाइनाइट सेट, जब सेट में एलिमेंट की संख्या फाइनाइट हो, निश्चित रूप हो, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। जब सेट में एलिमेंट की संख्या अनंत हो तो इसे इनफिनाइट सेट। जैसे एग्जाम्पल में बता देते हैं, जैसे कहेगा सम संख्याओं का समूह, तो सम संख्या 2 से स्टार्ट 2, 4, 6, 8 कहाँ तक जाएगा नहीं पता, तो इसको इनफिनाइट सेट कहेंगे। लेकिन सबसे में कहेगा तो ये क्या हो गया, इनफिनाइट सेट। जैसे फाइनाइट सेट का मतलब 10 से छोटी विषम संख्याओं का समूह, तो 1, 3, 5, 7, 9, बस इतना ही होगा। तो ये क्या, ये संख्या को आंसर। उसके बाद क्या बताए थे, एन को कहते हैं प्राकृत संख्या, जेड को कहते हैं पूर्णांक संख्या। जेड प्लस, जब प्लस आए धनात्मक, उसमें जेड है, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। क्यू को कहते हैं परिमेय संख्या, क्यू प्लस धनात्मक परिमेय संख्याओं का संग्रह। आर से होता है रियल यानी वास्तविक संख्याओं का संग्रह। आर प्लस का मतलब क्या होता है, वास्तविक धनात्मक संख्याओं का धनात्मक वास्तविक संख्याओं का संग्रह। एप्सिलॉन, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं सम्मिलित वस्तुएं, सम्मिलित डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं सम्मिलित वस्तुएं। जैसे बताया था संडे, संडे बिलोंग्स टू वीक ऑफ द डे। संडे क्या वीक ऑफ द डे है, यानी संडे सप्ताह का दिन है, तो यस, तो संडे बिलोंग्स टू जो है उसमें सम्मिलित है। जनवरी बिलोंग टू वीक ऑफ द डे, जनवरी वीक ऑफ द डे है, तो जनवरी तो मंथ ऑफ द डे है, मंथ ऑफ द ईयर है, इसलिए वीक ऑफ द डे में नहीं आया। जैसे कहे ये कोई सेट ले लिया, कहें 3 इसमें है, तो हाँ इसमें 3 जो है तो 3 बिलोंग्स टू है। लेकिन कहें 4 है तो 4 नहीं है, तो 4 डज नॉट बिलोंग्स टू है। इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आगे बढ़ते हैं सेट थ्योरी में। आगे क्या पढ़ना है देखिए, आज पढ़ेंगे सेट का निरूपण। क्या पढ़ेंगे, सेट्स को कैसे निरूपित करते हैं, सेट्स का निरूपण। सेट्स निरूपण का हमारे पास 2 विधि है। कितनी विधि होती है, सेट को कैसे लिखते हैं, इसके लिए 2 विधियाँ हैं। कितनी विधियाँ हैं, 2 विधि। एक को कहते हैं, पहला को रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध फॉर्म रूप, सारणीबद्ध रूप, यानी सारणी के रूप में सेट को लिखना है, समुच्चय को लिखना है रूप। दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण विधि या रूप। ये 2 विधि है। तो दोनों को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन आया मैंने अथी में है, बुक में है, उसे सॉल्व करना। आपको क्या करेंगे, बुक का PDF भी दे देंगे। जब तक बुक नहीं खरीदते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके आप 11th या NCERT का बुक अपने पास खरीद ही लीजिए। ज़्यादा नहीं, 100-150 रुपये का बुक आती है, आप खरीद कर रखिए। देख एग्जाम्पल से समझते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप क्या है। जैसे एग्जाम्पल का दिया कि 1 से 10 तक के विषम
संख्या को रोस्टर रूप में लिखें, रोस्टर रूप में लिखें। पहले सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन कैसा होगा, कहेंगे सेट जो होगा रोस्टर रूप में करली ब्रैकेट में होता है, निमंझोली ब्रैकेट में होता है। रोस्टर रूप में सारणीबद्ध रूप में तो 1 से 10 तक विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 10 तक हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, रोस्टर रूप में हमारा हो गया। जैसे कह दे 1 से 100 तक वर्ग संख्या को सारणीबद्ध रूप में लिखे, सारणीबद्ध रूप में लिखें। क्या बोले, 1 से 100 तक सारणीबद्ध, सेट को किस रूप में लिखना है, सारणीबद्ध रूप में। देखिए कैसे लिखाएगा, तो सेट लिख देंगे 1 100 तक वर्ग संख्या, वर्ग संख्या में जो जिसका पूरा वर्गमूल हो। 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 81 और कितना 100 हमारा हो गया। तक बोला इसलिए हमारा उत्तर हुआ। आगे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन है अगला, समुच्च A इक्वल 1, 8, 27, 64 डॉट 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 को समुच्च निर्माण रूप में लिखें, रूप में निरूपित करें। देखते हैं कैसे इसका होगा। देखिए इसे लिखने के लिए देखिए a बराबर दिया हुआ है, a बराबर ए दिया है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, डॉट 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 है। समझ गए होंगे। एक ए जो है 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये कितना है 8 का 3 का क्यूब है, ये कितना है 4 का क्यूब है। इस प्रकार एक क्यूब दिया है। तो इसको जब हम समुच्च निर्माण रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे समुच्च सेट ए इक्वल्स यक्स सच डेट, यक्स के रूप में लिखते हैं इसको, सच डेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सच डेट। यक्स एक धन पूर्णांक का यस, यक्स जो है प्राकृत संख्या का घन है, प्राकृत 1 2 3 4 है, उसका पावर 3 है, पावर 3 को क्या कहते हैं, घन। यक्स प्राकृत संख्या का घन है। या इसको लिखने की अगली विधि क्या हो सकती है, या सेट ए बराबर लिख सकते हैं यक्स सच डेट यक्स बराबर एन क्यूब, किसी का क्यूब है और एन बिलोंग्स टू, जहाँ एन क्या है, एन प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या के लिए कैसे बोले थे, बड़ा एन प्रतीक होता है। तो इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं जो किताब का क्वेश्चन है उसमें कैसे कैसे सॉल्व होगा, उन बातों को समझते हैं अच्छे। देखिए यहाँ उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का हल समुच्च रोस्टर रूप में लिखिए। पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 का गुणनखंड करेगा तो 2 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 और 2 में 1 घटाएंगे तो 1 भी आएगा। एक माइनस का मतलब घटा करना है, तो एक्स स्क्वायर अंतिम वाला 2 लिखेंगे, एक 2x लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, एक एक्स लिखेंगे, एगो 2x लिखेंगे, एगो x लिखेंगे। चिन्ह जो है प्लस वाला बढ़ाता रहेगा, घटा के लिखे तो अलग अलग चिन्ह हो जाएगा। देखिए x तो x माइनस x प्लस कितना होगा 2, -1 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या होगा x प्लस 2। देखिए ये क्या होगा, बराबर 0।
तो x माइनस 1 होगा, एक क्या होगा x प्लस 2 बराबर 0। एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1 आएगा और x का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। और रोस्टर रूप में लिखल कर है तो रोस्टर रूप में समझ क्या होगा, a बराबर 1 और माइनस 2, ये हमारा आंसर होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है समुच्च x सदैट x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर जो है 40 से कम है, तो x स्क्वायर 40 से कम है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इधर हम लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं ताकि क्या है, x स्क्वायर लेस देन 40 है, तो x लेस देन √40। 40 का वर्गमूल कितना होगा, 40 का वर्गमूल लगभग 6 से ज़्यादा होगा, 6.5 के आसपास मान लीजिए। तो इससे ये जो है लेस देन यानी x का मान इससे कम होगा। और क्या कह रहा है, इसको देखिए, x एक धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, तो धनात्मक संख्या 1 से शुरू होगी, 1 2 3 4 5 और 6 इस प्रकार लिखेंगे और समझ को करले ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद a बराबर लिख देंगे। ये हमारा क्या हुआ, दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा कह रहा है 1 4 9 इस प्रकार है, 1 4 9 16 का समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखे तो ये जो है वो कितना है, पहला 1 का स्क्वायर है, 4 को देख के लग रहा है 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, इस प्रकार कहाँ 5 का स्क्वायर इस प्रकार है। तो ये को लिख सकते हैं x सच डेट x एक प्राकृत संख्या है, यह x एक प्राकृत संख्या है, अनंत तक है, या ये बराबर x सच डेट x बराबर n स्क्वायर एंड जहाँ n बिलोंग्स टू n का मतलब क्या है, n का मतलब n बिलोंग्स टू n, एक का मतलब n बड़ा n का मतलब प्राकृत संख्या का मान बताए थे। देखिए अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, इस क्वेश्चन को अगर हम देखें अच्छे से तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि समुच्चय निर्माण को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो कैसे लिखना है, a बराबर x सच डेट x बराबर, ऊपर देखिए एक जो भी संख्या है उससे नीचे एक बड़ा है, अगर ऊपर n लेते हैं तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा, n+1। लेकिन कहाँ तक, ये कहाँ तक संख्या लेंगे, 1 से 6 तक की संख्या लेना है। तो n जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है, प्राकृत संख्या 1 से 6 तक है लेकिन लेस देन 6, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n जो होना चाहिए लेस देन इक्वल टू 6 के बराबर भी हो सकता, 6 के इक्वल भी हो जाए। तो ये हमारा क्या हुआ, समुच्चय निर्माण रूप में हो गया। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं, आप समझिए। प्रिंसिपल पहला क्या है, कह रहा है रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और समुच्चय निर्माण दिया गया है, दोनों को मिलाना है। प्रिंसिपल PRINC, यहाँ प्रिंसिपल है PRINC, आई एक बार लिख चुके हैं तो आई नहीं लिखेंगे, पी भी एक बार लिख चुके हैं तो पी नहीं लिखेंगे, ए यहाँ है IL, यानी प्रिंसिपल किससे बनेगा, पहला का अगर मिलान करेंगे तो एक के साथ कौन सा मिलान होगा, एक के साथ डी मिलान होगा। दूसरा का मिलान 0 है, 0 किस में आएगा, तो इसमें सोल्व करेंगे इसको, x+1 बराबर 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, x का मान कितना होगा 0, तो कौन सा होगा x बराबर 0, ये हमारा सी ऑप्शन होगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, 1 2 3 6 9 18, तो x एक पूर्णांक है, 18 का भाजक माने 18 का भाजक का मतलब 18 किससे कटेगा, तो 18 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा, 18 से कटेगा। तो हमारा 3 का किससे मिलेगा, 3 का जो मिलेगा 1 से a से मिलेगा, और 4 जो किससे मिलेगा, x स्क्वायर, अगर हम कहते हैं x स्क्वायर -9 बराबर 0 है तो x स्क्वायर बराबर 9 होगा, x बराबर √9 होगा, √9 प्लस माइनस में होगा, तो x बराबर 1 3 होगा, 1 माइनस अब 3 होगा, 1 3 और 1 माइनस तब 3, आंसर कितना हो गया, आंसर इसका B हो गया। तो ये हमारा मिल गया। देखिए इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिए,
कह रहा है तीसरा हम दो तक कर चुके थे। दो इसका देखिए, दो इसका बिलोंग्स टू है कि नहीं, बिलोंग्स टू में रहेगा तो बिलोंग्स टू होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो दो इसमें है तो बिलोंग्स टू लिख देंगे। 10 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। अब कह रहा है तीसरा, ये सडेट यक्स एक पूर्णांक हो -3 से 7 के बीच है। तो -3 से 7 के बीच है तो ये बराबर कैसे लिखेंगे, करले ब्रैकेट में -3 के बाद तो -2 से स्टार्ट करेंगे बड़ा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6 का है। बराबर अगर रहता तो वहाँ 7 तक पहुँचते, लेकिन बराबर नहीं है तो छोटा ही है, 7 से छोटा है और कह रहा है पूर्णांक भी है तो हमारे 6 तक लिखनी है। दूसरा क्या है, दूसरा अगर दूसरा लिखना चाहें, यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। क्या कह रहा है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या। 6 से कम का मतलब 1 2 3 4 5 तक चलेगा, 6 से कम प्राकृत संख्या। तीसरा क्या कर रहा है, यक्स जो है 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना है, 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या, अंकों का योग 8 है। तो एक साथ जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 6 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 5 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 4 4 8 आएगा, 5 3 8 आएगा, 6 2 8 आएगा और कितना होगा, 7 1 8 आएगा, 8 0 भी 8 आएगा। ये हमारा सभी हो गया। अगला क्या कह रहा है, 4 नंबर का है सेट डी बनाइए, जिसमें यक्स जो है यक्स से अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, 60 का भाजक है, अभाज्य संख्या है। तो 60 का पहले भाजक लिख लीजिए। 60 का भाजक कौन कौन है, 1 है 2 है। 60 का भाजक 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और कितना कटेगा, देखिए 5 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, 12 से कटेगा और कितना से कटेगा, 14 12 14 हो गया, कितना से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा और कितना, 60 से कटेगा। अब देखिए कह रहा है यक्स अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, यानी इसमें कितनी अभाज्य संख्या है, तो डी जो है, डी कौन कौन इसमें होगा, तो 2 है अभाज्य संख्या, 3 है, उसके बाद 5 अभाज्य संख्या इसमें है और कोई अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारा ये हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए इसका, अगर 5वां बोल रहा है, 5वां क्या बोल रहा है, देखिए यही बना लेते हैं। 5 नंबर कह रहा है ट्रिग्नोमेट्री के सभी शब्दों का समूह। ट्रिग्नोमेट्री ई सेट बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन शब्द है, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ है, एन है, फिर ओ नहीं लिखेंगे क्योंकि ओ तो लिख चुके हैं। उसके बाद यम है, यम नहीं लिखे हैं तो यम लिखेंगे। उसके बाद ई है, ई लिखिए। उसके बाद टी भी लिख चुके हैं, आर भी लिख चुके हैं, बाई लिखना है। बाई हमारा एस समुच्चय हो गया। उसके बाद कितना हमारा छठा इसका है। छठा क्या कर रहा है, यफ इज बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। यफ बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय क्या है, बी है, ई है, डबल टी है तो एक टी लिखेंगे, ई तो लिखेंगे, आर लिख देंगे। ये क्या होगा, बेटर के सभी शब्दों का समूह, माने एक बार ही हो चीज़ आना चाहिए। अगला कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि इसका समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। कितना है, 3 6 9 12 इस प्रकार है। देखिए समुच्चय निर्माण रूप में कैसे इसको लिखा जाएगा, यहाँ देखिए हम बड़ा करके थोड़ा लिख देते हैं। 4 का पहला, ए बराबर क्या लिखे, यक्स सच डेट यक्स एक प्राकृत संख्या है और कितना, यक्स एक प्राकृत संख्या है जो, इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए 3 का मल्टीपल है, यानी ए बराबर लिखेंगे यक्स डेट यक्स 3 का गुणज
है, x3 का गुणज है। कितना बार गुणज है? x3 का प्रथम 4 गुणज है। x3 का प्रथम 4 गुणज है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 गुणज है, यानी 4 गुणज है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे ये x डेट x बराबर 2 के पावर n। अब n का मान पावर 1, पावर 2, पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, यानी n का मान जो है वो बिलोंग्स n बिलोंग्स टू n, और n जो है वो 5 तक है। n कहाँ तक है? 5 तक, यानी 6 से छोटा है। 5 तक है यानी 6 से छोटा है। इसे कर सकते हैं। अगला देखिए, कह रहा है ये इसमें 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, 5 के पावर 4, तो x डेट x बराबर 5 के पावर n है। n कौन सी है? प्राकृत संख्या है, n बिलोंग्स टू n, और n का जो वैल्यू है वो हमारा पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, यानी 5 से छोटा है, पावर 4 तक ही है। ये कितना है? ये तो सम संख्या का समुच्चय है। ये x डेट x एक सम संख्या का समुच्चय है, सम संख्याओं का समुच्चय। अगला क्या है? 1 से 100 तक, तो इसमें क्या लिखें? ए x डेट x 100 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। समझ गए होंगे कैसे लिखा जा रहा है। आगे देखिए, इसको 5 नंबर में क्या कर रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है? 5वां नंबर कह रहा है इसका क्वेश्चन यानी सूचीबद्ध रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो ए को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए को रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x डेट x विषम संख्या है, तो x विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 डॉट 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 ऐसे करके लिख देंगे। b के का मतलब क्या है? b में कह रहा है x एक पूर्णांक है, और पूर्णांक -1 से -0.5 हो गया, यानी -0.5 से बड़ा, यानी 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, अब 4.5 से छोटा है तो 4 तक रहेगा, 3, 4, इसको भागा दीजिएगा तो 4.5 है, 4.5 से छोटा यानी 4 तक रहेगा, तो हमारा आंसर ए हो गया। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है? कह रहा है सी में x डेट x एक पूर्णांक है, x स्क्वायर जो है x एक पूर्णांक है, तो x डेट देखिए x स्क्वायर लेस देन 4 है, तो x जो होगा वो का मान जो होगा लेस देन +-2 होगा, तो -2 से +2 तक ये कितना आएगा? -2 से +2 तक, -2, -1, 0, 1, 2। क्यों लिखे? क्योंकि खाली पूर्णांक बोला, अगर धनात्मक पूर्णांक बोलता तो प्लस ही लेते। तो x का मान जो होगा इसका वर्गमूल +-2 होता है, तो कितना? -2 से +2 तक इसको लिखना है। इसका मतलब बराबर है, नीचे का मतलब बराबर है, तो बराबर वहाँ से वहाँ तक लिखें। कह रहा है x डेट x लोयाल का एक अक्षर है, लोयाल शब्द का एक अक्षर है, तो d जो है d का समुच्चय कैसे बनाएंगे? LO/A/L इस रूप में। अगला ई क्या कह रहा है? ई कह रहा है x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। 31 दिन जिसमें नहीं होते हैं उसको लिखना है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। ये हो गया हमारा मंथ का। कह रहा है x डेट x अंग्रेजी का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। व्यंजन का मतलब क्या हुआ? व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट है जो के से पहले आता है। के से पहले कौन कौन कॉन्सोनेंट? ए के बाद बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई तो नहीं, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है। के से पहले इतना ही है, तो ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्या कर रहा है? एक तरफ रोस्टर दिया हुआ है, एक शब्द निर्माण दिया हुआ है, मिलान करना है। तो एक में किसको मिलाएंगे? पहला में देखिए, पहला में मिलान करेंगे 1, 2, 3 छो, यानी छो का भाजक है। छो से 1 भी कटेगा, छो का से 1 कट गया, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और छो से कटेगा। तो छो का भाजक कौन सा है? हमारा सी ऑप्शन।
दूसरा जो है 2 3, 2 3 किस में आएगा वैल्यू, कह रहा है यक्स एक अभाज्य संख्या जो छो का भाजक है, तो छो का भाजक 1 2 3 छो है, तो इसमें अभाज्य संख्या कितना है 2 है, तो ये 2 3 कितना है हमारा ए से मिलेगा, 2 3 किससे मिलेगा ए से मिलेगा, यहाँ सी हो गया यहाँ ये हो गया। तीसरा किससे मिलेगा देखिए मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का शब्द है तो साफ साफ जना रहा होगा। और 1 3 ये 10 से छोटी विषम संख्या है, 10 से छोटी विषम संख्या है तो किससे मिलेगा हमारे बी से मिलेगा। आप समझ गए होंगे आज क्या पढ़े, रोस्टर फॉर्म और सारणीबद्ध फॉर्म कैसे के अथी लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म सारणीबद्ध फॉर्म सभी को अच्छे से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, ये 1 नंबर से 100 नंबर क्वेश्चन तक अपने से एक बार बनाकर देखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और फिजिक्स का क्लास उसी दिन से शुरू होगा जिस दिन मैथ को आप इस शेयर कीजिए, मैथ की क्लास को, और इसका 50+ व्यू भी जाने लगा। पहले तो 100 व्यू बोले थे, 50+ व्यू जाने लगा है ना, 50 लड़के देखने लगेंगे तो फिजिक्स का क्लास स्टार्ट कर देंगे। उसी प्रकार आगे का टारगेट देंगे और वो पूरा होगा तो आज हम केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ तीनों पढ़ाने के मूड में है, इसलिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।